पुत्रिका का व्रत सामने आने वाला है और इसको लेकर काफी चर्चाएं बन रही है, चर्चा चल रही है। कोई बता रहा है कि यह धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 6 तारीख को होगा, कोई बता रहा है 7 तारीख को होगा। तो आखिर ये हिंदू धर्म में भ्रमता फैलाने का कारण क्या है? देखिए, बहुत बहुत आभार आप सभी को, धन्यवाद। हिंदू धर्म में भ्रम फैलाने का काम वैसे लोग कर रहे हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्र तो रखा है, पुस्तक तो रखी है, लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते। तो जो अध्ययनहीन है, जो पोथी पत्रा रख कर भी उसका अध्यापन पठन पाठन नहीं करते हैं, जिन्हें पत्रा देखने भी नहीं आता है, वैसे लोग भी आजकल फेसबुक पर कुछ भी प्रमाण दे देते हैं अनाप शनाप, जो प्रमाण हमारे शास्त्रों में ग्राह्य नहीं है। इसलिए वैसे लोग से सावधान रहने की जरूरत है जिनके पास न कोई सर्टिफिकेट है, न कोई योग्यता है और न ही कोई धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। इसलिए ऐसी भिन्नता आ जाती है। कैसे माना जाए कि यह जो है पर्व जो है 7 को नहीं 6 को होगा? देखिए, इसका प्रामाणिक आधार क्या है? जी, जीवत पुत्रिका का किसी भी व्रत को करने के लिए जो है सबसे पहले काल का निर्धारण किया जाता है, जो हमारे धर्मशास्त्रों ने किया है। तो काल का निर्धारण करता है, जीवत पुत्रिका के लिए प्रदोष व्यापनी काल को निर्धारित किया है कि यह व्रत प्रदोष व्यापनी तिथि में करनी चाहिए। तो काल का निर्धारण हो गया, एक लाइन में कह दिया गया कि प्रदोष व्यापनी काल तिथि में ही अष्टमी तिथि हो तो उस दिन जीवत पुत्रिका व्रत करेंगे। उसके बाद तिथि का निर्णय किया कि अष्टमी तिथि में इस व्रत को करना है, वह अष्टमी तिथि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। यदि अष्टमी तिथि प्रदोष व्यापनी तिथि को प्राप्त नहीं होगी, जैसे इस बार का जो मत है, कुछ लोग 6 को कह रहे हैं, कुछ लोग 7 को कह रहे हैं, तो 6 तारीख को पूर्ण अष्टमी प्राप्त हो रही है। 9:25 के बाद से शुरू हो रही है और पूरी रात अष्टमी मिल रही है और अगले दिन 10:21 तक अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। ये 6 तारीख के बारे में। और हमारे धर्म शास्त्रों में ये देखिए, धर्म सिंधु है, इस धर्म सिंधु में भी लिखा है कि पूर्वेद्युः अपरेद्युः वा प्रदोषे यत्र चाष्टमी, पहले दिन या बाद वाले दिन, जिस दिन भी प्रदोष व्यापनी की अष्टमी तिथि प्राप्त होगी, उसी दिन जीवत पुत्रिका व्रत करना है। तिथि के बारे में कहा गया है कि कृष्णाष्टमी, स्कंध षष्ठी, शिवरात्रि, चतुर्दशी एताः पूर्वयुताः कार्याः तिथ्यन्ते पारणं सदा। यह जो व्रत है यह कृष्ण पक्ष की है। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवत पुत्रिका व्रत होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो तिथि है उसे सप्तमी युता ग्रहण करना है, पूर्वा ग्रहण करना है, पराग्रहण नहीं करना है। इस आधार पर सप्तमी युक्त अष्टमी जो तिथि प्राप्त हो रही है उसी तिथि में व्रत को करना है। यह पुस्तक है जो चौखंबा विद्या भवन चौखंबा से छपती है। इसमें सारे निर्णय प्रदोष व्यापनी, ये कहता है कि इयम व्रतम प्रदोष व्यापनी उपुस्या। इयम व्रतम प्रदोष व्यापनी उपुस्या का मतलब हुआ कि कभी भी यह व्रत प्रदोष व्यापनी तिथि में ही करना चाहिए। इसके आधार पर, कृत्यसार के आधार पर निर्णय सिंधु, यह जो निर्णय सिंधु है इसमें भी 6 तारीख को आधार माना है। ये व्रतराज जो पुस्तक है, ये सारे धर्म ग्रंथ हैं हमारे, जिस पर हमारे महाजन लोग मोहर मार करके गए हैं। उसके बाद देखिए, ये पंचांग है, अन्नपूर्णा पंचांग है, ये आपका ये ऋषिकेश पंचांग है, गणेश आपा पंचांग है, महावीर पंचांग है, हनुमान पंचांग है और अन्य सभी पंचांग, विश्व पंचांग है। ये सारे पंचांग जो है, गणेश आपा पंचांग है, सभी पंचांगों में एक मत से 6 तारीख को लिखा है। अब बताइए, हम धर्मशास्त्र का बात नहीं माने, निर्णय सिंधु की बात नहीं माने, कृत्यसार की बात नहीं माने, यह जो वर्ष कृत्यम है इसकी बात नहीं माने, पंचांगों का बात नहीं माने, महाजनों जेन गतः सपंथाः कहा गया है कि हमारे ऋषि मनीषी पूर्वज बाप दादा
जिस व्रत को जिस तिथि में करते आए हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए, उसी का हम अनुसरण कर रहे हैं। और कुछ लोग साथ को जो कह रहे हैं उसके पास, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भैया आप शास्त्रों का अवलोकन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, पढ़ें। और यदि लिखा है कि यह व्रत उदय व्यापनी है, प्रदोष व्यापनी नहीं है, तो आप जो कहिए सो। ये सारे व्रत उदय व्यापनी में नहीं होते हैं, ये सब व्रत जो है प्रदोष व्यापनी में होता है। मेरा एक सवाल है कि आखिर ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, और ब्राह्मण समाज इस तरह का भ्रम क्यों, इस तरह का भ्रम फैलाने का आखिर कारण क्या है? कारण एक ही है कि जो लोग अधजल गगरी छलकत जाए। आप तो जानते हैं कि जिनको लिखने पढ़ने में आनंद नहीं है, जो लोग लिखते पढ़ते नहीं है, विशिष्ट अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हीं लोग इस प्रकार के अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। जस्य कहता है कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास अपना शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसको भला दर्पण लेकर के क्या करेगा। इसलिए शास्त्र सम्मत निर्णय 6 तारीख को है। सभी शास्त्रों को माने, शास्त्रों का अनुसरण करें, पंचांगों में जो लिखा हुआ है उसको माने। बाबा आपसे एक सवाल है कि हिंदू धर्म में ही 2 तिथि क्यों? किसी और धर्म में एक बार, चाहे उनका जो भी वेद ग्रंथ हो, उसमें जो तिथि निर्धारित होती है उसको माना जाता है, लेकिन ये हिंदू धर्म में बराबर हर पर्व या त्योहार के समय इस तरह के बातें जो है सुनने को आती है कि इस तिथि को न करे कि इस तिथि को करे। आखिर हिंदू धर्म में इतनी भ्रांति क्यों फैलाई जाती है, और ये ब्राह्मण समाज के द्वारा ही मिल रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों ने क्या किया, मंत्रों को देखा, नक्षत्रों को देखा, ठीक है, समय की गणनाएं की, सबकी अलग अलग शोध हुई, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ नेता लोग खड़े होते हैं, सबको कुछ ना कुछ वोट मिलता है ना जी, जीतता कौन है, जिसको सर्वाधिक मिले। तो हम सभी विद्वानों को चाहिए कि सारे ऋषियों के मतों को देखते हुए जिसपे सबसे ज्यादा ऋषि जिस पे मुहर लगाए हैं, जिस वाक्य को बोले हैं, उसी वाक्य को लेकर हमें आगे चलनी चाहिए। ये नहीं कि एक गुरुदेव कह रहे थे, यहीं के प्रोफेसर साहब हैं, कि मंत्र पढ़ना जो है निषिद्ध है, ठीक है। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कब नहीं पढ़ना चाहिए। भाई एक लोग प्रचार करने लगे, भाई मंत्र मत पढ़ो, मंत्र मत पढ़ो, मंत्र पढ़ना निषिद्ध है। नीचे उसने पढ़ा नहीं, नीचे लिखा था कि अशौच काले, अशौच काल में मंत्र नहीं पढ़ा है। उन लोग यही प्रमाण दे रहे हैं, उनके प्रमाण में सुनाता हूं आपको। लक्ष्मी व्रतंचा द्युतिते शशांके यत्राष्टमी चाश्विन कृष्ण पक्षे यत्रोदयम वै कुरुते दिनेशः तदा भवे जीवित पुत्रिका सा। इसी प्रमाण को वो लोग दे रहे हैं। प्रमाण भी सत्य है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है यद दिनेशा सूर्यः, दिनेश मतलब सूर्य होता है, तथा उभय दिने यानी उभय दिने 2 दिन हो, प्रदोषे अष्टम्य लाभ है यानी 2 दिन प्रदोष काल में अष्टमी लाभ हो रहा हो, मिल रहा हो, तो क्या करना चाहिए, सूर्योदय कालीना, सूर्योदय काल में जो प्रदोष कालीन वाला अष्टमी है, यद दिने अष्टमी तद दिने जीवित वाहन पूजन व्रतमिति तात्पर्यम। तो इस उभय दिनेशा का अर्थ ये है कि 2 दिन अगर हमें लाभ हो रहा है, ऐसे महापुरुष जो भी विद्वान इसको श्रवण कर रहे हैं, इसके नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है, जो टीकाकार ने टीका किया है, हम सभी विद्वान को उस टीका को पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाजनो ये नगदा सपंथा कहने को तो सब कह रहे हैं, लेकिन इस वाक्यों को जो इस शास्त्र को पढ़ रहा है तो उसके नीचे वाले टीका को पढ़ना चाहिए। ये मैं आप लोगों को, सभी लोगों को साफ साफ दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे वाली पंक्ति देखें और इस व्याख्या को भी देखें।
इन व्याख्या को देखते हुए ये होता है, ऊपर एकदम लिख दिया कि यम प्रदोष व्यापिनी उपोष्या, एक बार में कह दिया कि यह प्रदोष काल में ही करनी है। सब प्रमाण देते हुए पूर्वे द्वियो परे द्विवा प्रदोषे यत्र जाष्टमी तत्र पूज्य सदा स्त्री भी राजा जीवित वाहना। पूर्व दिन में हो या पर दिन में हो, जिस दिन भी प्राप्त हो प्रदोष काल में अष्टमी, उस दिन व्रत को करें, क्योंकि स्त्रियां सायंकाल यानी प्रदोष काल में ही जीवित वाहन का पूजन करती हैं और यह व्रत को करती हैं। इस व्रत में अशौच काल भी पड़ जाए, घर में अगर कोई चला जाए या कोई भी अशौच लग जाए, करने योग्य ना हो स्त्रियां, तब भी इस व्रत को करती हैं। दुनिया का यह एकलौता व्रत है जो अशौच काल में भी किया जाता है। तो हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे सभी विप्रगणों से कि 6 तारीख को ही मनाएं, भ्रम न फैलाएं, नहीं तो सनातन धर्म के लिए वह विष का कारण बनेगा। अशौच काल मतलब परिस्थिति कोई भी हो, अशौच काल का मतलब हो गया कि कोई मर भी जाता है, मर जाता है या कोई घर में बच्चा होता है तो पूजा पाठ बंद हो जाता है, अशौच काल उस स्थिति में भी जीवित पुत्रिका को नहीं छोड़ना है। इसलिए कि स्त्रियां अपने संतान के लिए इस व्रत को करती हैं। यह संतान प्रद व्रत है और संतान को सुख समृद्धि पुरुषार्थ देने वाला व्रत है। इसलिए अशौच काले भी यम कर्तव्यम, अशौच काल में भी इसे करना है, छोड़ना नहीं है। अपना परिचय दीजिएगा। आचार्य डॉक्टर हरिराम शास्त्री, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सारण प्रमंडल। बाबा आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं धनंजय कुमार मिश्र, काशी श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड वाराणसी का रहने वाला और स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के पथ पे चलने वाला, उनका अनुयायी धनंजय कुमार मिश्र।